हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में है। मेंडलीफ का पूरा नाम डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ था। डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ था। ठीक है बच्चों, इनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। इतनी बात समझ आ गई। इनकी जो पढ़ाई का मुख्य श्रेय इनकी माता जी को जाता है। उन्होंने ही मेंडलीफ जी की अपनी जो पढ़ाई थी वो पूरी करवाई थी और उन्हीं की ही आज्ञा अनुसार इन्होंने ये एक वैज्ञानिक बने और अपनी जो है आवर्त सारणी को इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अब आपको इस चैप्टर की ओर लेके जाते हैं। देखो बच्चों, जो आवर्त सारणी है या तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय जो है वो मेंडलीफ को जाता है, क्योंकि मेंडलीफ ने जो सारणी दी थी उसको उसके जो आधारभूत रखे थे उसमें उन्होंने जो कोई भी तत्व है तत्व के मूल गुणधर्म, सबसे पहला जो उनका आधारभूत था वो क्या था? मूल गुणधर्म, तत्वों का मूल गुणधर्म। दूसरे तत्वों का मूल गुणधर्म। उसके बाद उन्होंने देखा तत्वों के रासायनिक गुणधर्म। तीसरी चीज उन्होंने देखी तत्वों के भौतिक गुणधर्म। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। जिस समय मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया था उस समय तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे और उन्होंने इन तत्वों के बीच में संबंध को उनके मूल गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। और हम बात करें, मेंडलीफ ने रासायनिक गुणधर्मों के आधार के अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मेंडलीफ ने उन तत्वों को चुना जो क्या कर सकते थे? ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना सकते थे। उन तत्वों के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। इन दो तत्वों इनके साथ ही क्यों किया? इसका मेन कारण ये था, इसका मेन रीजन यही था क्योंकि ये दोनों तत्व बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब है ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जल्दी क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं, जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। बात समझ आ गई बच्चों? जो ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएगा उसको बोला जाता है ऑक्साइड। ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन के साथ बनाता है उसको बोला जाता है हाइड्राइड। तो बच्चों, इतनी बात समझ आ गई? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ये बात हमें पता है ना। तो अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों के साथ क्या कर सकते हैं? ये अभिक्रिया कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक बनेंगे। उसके बाद बच्चों मेंडलीफ ने 63 पत्ते लिए, 63 कार्ड या पत्ते लिए। उनके ऊपर एक एक तत्व को लिख दिया, ऐसे एक एक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 63 कार्ड्स के ऊपर 63 तत्वों को लिख दिया और समान गुणधर्म वाले तत्वों को
समान गुणधर्म, जिनका गुणधर्म क्या था, एक जैसा था, उन तत्वों को उन्होंने एक साथ रख दिया और जो बाकी तत्व थे उनको अलग रख दिया। तो जब उसने उन्होंने अपनी सारणी को देखा तो लगभग सभी तत्वों को उनका स्थान मिल चुका था और वो एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित भी हो चुके थे। तो यही बात थी कि जो मेंडलीव की सारणी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, देखो बात तो वही थी कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम में ही तत्वों को व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने पर क्या हुआ, देखो समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, लेकिन किस आधारभूत पर, आधार किसको माना, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या था, आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बात समझ आ गई बच्चों, ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और दूसरी बात बच्चों, जब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एक बार रिवीजन वीडियो ज़रूर डालेंगे। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको रिवाइज के लिए कोई वीडियो चाहिए तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। थैंक यू।